यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है। कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है। आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहाँ पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो।
अब कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़ रही है, अब इतनी भीड़ में हम तो हमारे घर से सुन लेंगे। तो भगवान भी बाद में कह देगा ग्रेटर नोएडा में बहुत भीड़ पड़ रही है, तू तेरा काम खुद निपट ले, हम काय को आए? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे अभी आपको पढ़ के